नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके प्रमुख घटक क्या हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। यह एक सूचकांक है, एक मापदंड है जो विभिन्न देशों के विकास को मापता है। यह यूएनडीपी के द्वारा मापा जाता है और इसमें क्या किया जाता है कि विकास के आधार पर विभिन्न देशों की, सभी देशों की क्या की जाती है, इसमें तुलना की जाती है। देखिए, मानव विकास सूचकांक, इसे इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एचडीआई कहते हैं, देशों के समग्र विकास को मापने का एक प्रमुख मानक है। आपका ध्यान रखेंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है, ये क्या है, देशों के समग्र विकास को मापने का एक प्रमुख मानक है। मानक मतलब एक तरीका है, इससे विभिन्न देशों के विकास को मापा जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया। ये पूछा जाएगा कि जो मानव विकास सूचकांक है या मानव विकास रिपोर्ट है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर यूएनडीपी। इसका उपयोग विभिन्न देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास की तुलना करने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मानव विकास सूचकांक है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न देशों की सामाजिक और आर्थिक विकास की तुलना करने के लिए। मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि जो मानव विकास सूचकांक है या रिपोर्ट है, इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण आयामों पर आधारित होता है। इसके कितने महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, घटक होते हैं, 3 होते हैं। वो कौन कौन से हैं। जीवन प्रत्याशा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा एजुकेशन, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या मानव विकास सूचकांक है, उसके कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। जीवन प्रत्याशा या फिर आप इसे स्वास्थ्य समझ सकते हो, हेल्थ, शिक्षा एजुकेशन, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है औसत आय, एवरेज आय। अब जो इसके 3 घटक हैं, अवयव हैं मानव विकास सूचकांक के, अब उनका एक एक का अध्ययन करते हैं। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यह मापता है कि जन्म के समय किसी देश के नागरिकों की औसतन कितनी उम्र तक जीवित रहने की संभावना है। जिन देशों में नागरिकों की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है, उन्हें उच्च विकास वाला देश माना जाता है। देखिए, जिस देश में व्यक्ति ज्यादा उम्र तक जिएंगे, तो बहुत आसान सी बात है कि वहां का जो लोगों का रहन सहन है, जो जीवन का स्तर है, वो काफी बेहतर। ये दूसरा घटक क्या है, शिक्षा एजुकेशन। इसमें 2 मानक शामिल हैं, आप ध्यान रखेंगे। जो शिक्षा है, इसमें भी 2 घटक शामिल होते हैं। एक है औसत स्कूली शिक्षा, एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग। किसी देश में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा औसतन कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की गई है, ये महत्वपूर्ण घटक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो 25 वर्ष के जो वहां के व्यक्ति हैं या 25 वर्ष से अधिक उम्र के जो विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा वहां कितने वर्ष औसतन शिक्षा प्राप्त की जाती है। एक तो ये बात है, ये उम्र के आधार पर डिसाइड किया गया है। दूसरा है अपेक्षित स्कूली शिक्षा, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग। किसी बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह औसतन कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करेगा। देखिए, इसमें जो ये औसतन स्कूली शिक्षा है, इसमें जो ये 25 इयर्स के प्लस विद्यार्थियों की है, और जो अपेक्षित स्कूली शिक्षा है, ये कितनी है, 0 से लेकर 25 वर्ष तक। जो 25 वर्ष तक के विद्यार्थी हैं, वो सामान्यतः कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करते हैं, इस बात को इसमें शामिल किया जाता है। शिक्षा स्तर का मापन साक्षरता दर और शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। जिस देश की साक्षरता अधिक होगी और जहां व्यक्ति एक लंबे समय तक अध्ययन करेंगे, ज्यादा वर्षों तक अध्ययन करेंगे, तो उनसे क्या होगा, उनका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, और जो बौद्धिक स्तर बढ़ेगा तो वहां का जो विकास है, वो पूरे देश का अच्छा विकास करेंगे। अब देखिए, जो लास्ट घटक है, महत्वपूर्ण आयाम है मानव विकास सूचकांक का, वो क्या है, पर कैपिटा इनकम। यह दर्शाता है कि किसी देश के नागरिकों की औसत वार्षिक आय कितनी है। तो आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है पेपर में कि जो प्रति व्यक्ति आय है, ये क्या है, ये आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, औसत वार्षिक आय। इसे अंतरराष्ट्रीय डॉलर में मापा जाता है ताकि देशों की क्रय शक्ति में अंतर का समायोजन हो सके। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो भी प्रश्न अच्छे से समझना चाहते हैं वो मैं कमेंट करके बता सकते हैं।
और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।